हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही हम सबके पसंदीदा अनुराधा पौडवाल मैम और मेरे बहुत अच्छे दोस्त डीजे शेजवुड। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओम नमः शिवाय के लिए। मतलब एक टाइम था जब हमने आप लोगों को कई ऐसे मैम कमाल के डिवोशनल सॉन्ग्स करते हुए देखा था, एंड सो हैप्पी टू हियर यू बैक। कैसी फीलिंग है, प्लीज बताइए। आफ्टर एजेस इट इज वंडरफुल कि वापस से ओम नमः शिवाय। ऑफ कोर्स ये हमारा बचपन है सोचना कि इसका चार्म कम हुआ है या, बट नो, शिवजी इज इटर्नल। तो ओम नमः शिवाय विल ऑलवेज बी इटर्नल। लेकिन खास करके इस गाने में ट्रेडिशनल वर्ड्स रख के उसकी जो ट्रीटमेंट दी है ना, मजा तो उसका है। So I think you should play that because हम लोग वैसे गाएंगे उसका मजा नहीं। It's not in the tune. It is a treatment that has been given. शेजवुड। हाँ जी, कैसे हैं दिव्या? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का, सुनने वालों का बहुत म्यूजिकल अभिनंदन। और जैसा कि दीदी ने बताया कि इस गाने को जो मजा, इसका जो प्लेजर है वो सुनने का इसलिए है कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो हमने बहुत ही डिफरेंट डिजाइन किया है। ट्रस्ट में, अगर आप इसको सुनेंगे तो आप एक ऐसी जर्नी के ऊपर अपने आप को फील करेंगे जो बहुत डिवाइन है और आपको ऐसा लगेगा कि आप मेडिटेट हो गए हैं। तो स्पेशली अगर आप इसको हेडफोन्स के साथ सुनेंगे तो यू विल फील अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। जैसा कि ये रिलीज हुए अभी आज, दैट इज द थर्ड डे। हर जो भी लिसनर है वो क्या बोल रहा है कि ये एक अलग आपको जर्नी पे लेके जा रहा है। ट्रू। सो दैट्स व्हाट, मेरे भी वही व्यूज है, मैंने सुना। तो अगेन, एंड डीजे शेजवुड की बात करेंगे, इज वन ऑफ द वेरी फ्यू जो मेलोडी के साथ साथ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक का भी मिक्सचर करते हैं। और इस वाले सॉन्ग में वो प्रॉपरली जो पूरे ओम नमः शिवाय में वो भी मिलता है। आपने जो मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी टच भी रखा है, प्लस दैट इमोशनल थिंग, डिवोशनल थिंग है, मेलोडी है, सब कुछ है। तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा इंस्टीट्यूशन, जो मेरा शुरुआत है लाइफ का, वो अनुराधा दीदी के साथ ही है। शंकर मेरा प्यारा मेरा एक 1993 में भजन रिलीज हुआ था, जिसको कि बहुत एप्रिसिएशन मिला। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे 3 जनरेशंस को म्यूजिक कैटर करने का मौका लगा। एक तो 1993 के टाइम जब मैं माइथोलॉजिकल म्यूजिक कर रहा था, मैं अपनी म्यूजिक के साथ ग्रो कर रहा था और मुझे इन इंस्टीट्यूशंस जैसे दीदी हैं, हरि भाई हैं, इन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। दूसरी तरफ वो टाइम आया जब मैंने वो म्यूजिक प्रोवाइड किया जो जनरेशन 2 के लिए था, जिसमें 2003 में मेरे पिया गए रंगून, हादसा, बुढ़ा मिल गया, समथिंग, तूने और रंगीले, एक बड़ा टाइम कैटर किया। तो वो टाइम था जो मैंने सीखा, वो मैंने लोगों को दे दिया। एंड देन अभी जो मैं थर्ड जनरेशन को कैटर कर रहा हूँ, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इस साल का जो पहला ट्रेंडिंग सॉन्ग है वो मेरा ही है, मैं शराबी करके वो गाना था। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूं। वो लाइन ट्रेंड्स में थी। और अब ये मैं थर्ड जनरेशन को कैटर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कमर्शियल म्यूजिक के साथ साथ जो हमारी ऑथेंटिक चैंट्स हैं या ऑथेंटिक हमारी माइथोलॉजिकल थिंग्स हैं, उनको अपने म्यूजिक के थ्रू, अपने स्टाइल में, और जो लीजेंड्स हैं, दीदी स्पेशली, क्योंकि मैंने दीदी के साथ रघुपति राघव राजा राम भी किया, इनको अपने स्टाइल के म्यूजिक के साथ ब्लेंड करके आप सब लोगों के सामने लेके आऊं, तो वो एक इतना बढ़िया फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। चाहे वो रघुपति की बात कर लीजिए या ओम नमः शिवाय की बात कर लीजिए, कि ये एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट कर रहा है, म्यूजिक का एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट कर रहा है। तो म्यूजिक क्रिएट करना मेरे हाथ में है, लेकिन उसका ऑरा क्रिएट करना एक वोकलिस्ट के हाथ में होता है। तो अगर एक लीजेंडरी वोकलिस्ट आपको मिल जाए, वो उसका, दीदी ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं वो आपको बताता हूँ, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से। उन्होंने कहा था कि आप अपनी आवाज को तराश सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज वो गॉड गिफ्ट है। जो टोनल क्वालिटी होती है वो गॉड गिफ्ट है। तो जैसे दीदी का टोनल क्वालिटी ही अलग है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे अनुराधा जी की आवाज आती है तो आप डिवाइन फील करते हैं, एक अलग सा कुछ मंजर हो जाता है। तो उनकी उस आवाज को मैं अपनी म्यूजिक के साथ ब्लेंड करके कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट बने जैसा ओम नमः शिवाय है। अनुराधा मैम बहुत बड़ा यूजर बेस है डिवोशनल सॉन्ग्स का, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती है। स्पेशली आजकल के जो ए ग्रेड सिंगर्स है वो नहीं गा रहे। तो क्या लग रहा है आपको, रीजन क्या हो सकता है कि व्हाई दे आर नॉट सिंगिंग दिस? नहीं, who is not singing?
आजकल के जो ए ग्रेड सिंगर्स है, वरना 90s तक आप देखेंगे तो जितने भी टॉप आप थे, लता जी से, सब लोग डिवोशनल सॉन्ग्स गाते थे। बट आज एक ऐसा फेज आ गया, ये लोग नहीं गा पा रहे। तो क्या लग रहा है आपको? सी ये मैं अपने नजरिए से बोल रही हूँ। जी जी, आपका ही नजरिया जानना हाँ, चाहता हूँ। मेरा नजरिया ये है कि 90s में गुलशन जी जब भी आए, यू नो, एक तो ही वॉज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ही वॉज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी डिवोशनल और स्पिरिचुअल थे। तो मोर देन, और उनका क्या है, उनका पूरा सेटअप और उनका जो मार्केटिंग वगैरह वो जो था, वो नॉर्थ में इतना प्रचंड था, वैष्णो देवी में वगैरह। करेक्ट। उनकी कैसेट्स वगैरह बहुत बिकती थी। और टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज ये मुझे गुलशन ने खुद बोला था कि हम लोगों मटेरियल बेचना हमारा मेन काम है। और मैंने उनको बोला था कि रॉ मटेरियल बेचना, तो वो बेचने के लिए अगर आप उसमें भरते तो कुछ अच्छा भरिए ना। क्या बात है। यू नो, चॉइस आपकी है, आपको उसमें क्या भर। आप तो कहते हैं कि चलो ये रॉ मटेरियल हम जो भी भरते हैं इसमें वैष्णो माँ की कृपा से, शिव जी की कृपा से सब बिकता है। मैंने कहा जब उनकी कृपा है ही तो हम खुद क्रिएट करके डाले ना, उसमें बिकना तो है। सो यू डोंट हैव टू वरी। आपका रॉ मटेरियल के आपके जो चाहिए वो कम से कम लेट अस मेक एन एफर्ट। दैट इज हाउ लाल दुपट्टा स्टार्टेड। और उस वक्त ये हुआ कि कुछ एक डिवोशनल, मतलब फिल्मों में वगैरह डिवोशनल आते थे, या गणपति के टाइम में गणेश जी की एक के लिए ईपी एक आई, लता जी ने गाई सीडी, वो आती थी। पर जब तक गुलशन जी नहीं थे तब तक किसी के भी दिमाग में डिवोशनल म्यूजिक एक टेरिटरी हो सकती है, किसी के दिमाग में ही नहीं आई थी बात। और व्हेन आई कनेक्टेड विद ही सीरीज, तो उस वक्त जैसे हमारे मराठी में, महाराष्ट्र में मनाचे श्लोक हैं, फिर तुलसी भजन है, और कृष्ण भजन है। मीरा भजन तो खैर लता जी ने भी किए थे, पर तुलसी भजन है, फिर गणपति अथर्व रक्षा है। ये जो संस्कृत के श्लोक हैं, तो ये भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। उस पोटेंशियल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। और क्योंकि दिस वाज ऑल इन हाउस, ये हम लोग रिकॉर्ड करते गए। अब रिकॉर्ड करते गए, जब उसका पोटेंशियल देखा तो अदर कंपनीज आल्सो स्टार्टेड। अब क्या हुआ है, नाउ दैट देयर इज यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो द कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उनको बाय वे ऑफ अर्निंग पोटेंशियल नहीं दिखती है। बिकॉज जैसे उन्होंने नहीं किया, कुछ किया तो 10 कंपनियां उसको छाप करके उसको, so they don't see the potential of earning. वो सबसे बड़ा फर्क आया जी, है ना। और इतना, मतलब अभी ये है कि अच्छा तुमने मेरा ये बजाया, अच्छा हमारी कंपनी का ये बजाया, हाँ ये 5 रुपए मुझे दो, हाँ वो तुमने बजाया अब 10 रुपए दो। अब अभी सिंह चना वो नहीं होता, लेके आते हैं सिंह चना बेचने के लिए। अब वो ये फैक्ट बता रही हूँ मैं। Yeah, you are correct. ये फैक्ट है ना, बिकॉज आई हैव वर्कड सो क्लोजली विद गुलशन जी। मतलब ये शिव जी की असीम कृपा है और मेरे गुरु की असीम कृपा है। ऐसे इंसान के साथ मुझे काम करने को मिला। ना उनके दिमाग में पैसा होता था, ना मेरे दिमाग में पैसा। इसमें पैसा कितना कमाएंगे ये ना उनके दिमाग में आता था, ना मेरे दिमाग में आता था। दिल से था। ऐसे ओनली ऐसे माहौल में अच्छा विराट काम। करेक्ट। अच्छा फिर वो बनाएंगे पैसे, वो फिर मुझे कितने, द मोमेंट वो रास्ता ही गलत हो जाता है जी। तो सॉरी टू उस वक्त कट ये यू होता मैम। था कि नहीं और कुछ करिए, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा इसको ऐसा करना, अच्छा फिर ठीक है फिर हम ये करते, अच्छा फिर वो। और ही वाज अ पर्सन जिनको मतलब कोई अच्छी चीज अगर बोले तो वो इमीडिएटली ग्रास्प कर लेते थे कि हाँ ये अच्छा है, इसको रिकॉर्ड करो। और उनके पास वैष्णो माँ की कृपा से इतना
प्रचंड वॉल्यूम था ना, Correct. तो जैसे अगर कहीं ऐसा होता नहीं था कि चलो एक हाथ नहीं चला, दो नहीं चले, नहीं होता था, लेकिन अगर हुआ भी तो इट यूज्ड टू गेट कवर्ड अप। लेकिन अभी जो है, अच्छा तू सुन रहा है, मुझे 5 रुपए दे फिर सुन, पहले पैसा तू फिर गा गाना। रहा है, अब मुझे 10 रुपए दे फिर गा। अब वो कितना पैसा लेके कहाँ जाएगा तू, Exactly. अब इधर ही छोड़ना है। Um, कोई स्पेशल कोई हेलीकॉप्टर या वो सारा लोड करके जाने के लिए, कब समझेंगे? seriously. अब ये कोविड टाइम में भी नहीं समझे, और क्या बोले बताओ। दिव्या, मैं भी इस डिवोशनल सॉन्ग के ऊपर एक कॉल दूं क्या अबाउट Yes, सिंगर्स? yes, please. जी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अभी क्या है, जो इस टाइम सिंगर्स हैं जो ट्रेंड्स में हैं, या मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका लगा, उनका जो सिंगिंग का पैटर्न है वो ज्यादा गले से, दे यूज थ्रोट एक्चुअली जब वो गाना गाते हैं, आपने नोट किया होगा। और वो जो वोकल कोड के ऊपर एक जगह होती है, वो ज्यादातर गाने उधर से गाते हैं। और जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, जिसमें दीदी थी या उससे पहले लता बाई, वो सब, रफी जी, किशोर साहब, वो सब ना बड़ा दिल से गाते थे। और जब भी आप कोई डिवाइन सॉन्ग गाएंगे, दिल से गाना मतलब कि आपके गले के निचले पार्ट से गाना, दिल से गाना मतलब ऐसा नहीं कि आप गले से ऊपर से गा रहे। तो उस कारण से वो किसी भी, जब आप भक्ति गाने को गाते हैं तो आपके गले के वो पार्ट को आपको यूज करना पड़ता है। आप उसको फ्लूक या फोल्सिटोज में गाएंगे तो वो अच्छा नहीं जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि आज उतना भक्ति संगीत नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो लोगों को उतना कनेक्ट नहीं हो रहा है।